Hello students, I welcome you all in my YouTube channel. I hope you will subscribe and like it, ठीक है ना? And we can say share it, right? तो जैसे कि मैंने जो है पहला लेक्चर दिया है जिसको मैंने नाम दिया है वेक्टर्स फॉर ऑल, ठीक है ना? बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? तो आज हम इसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर्स फॉर ऑल पे, ठीक है ना? देखिए तो इसमें याद रखिएगा, तो पहला इसमें जो है इसमें हम बताते हैं कि दैट इज अ लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना? तो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट? तो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन जो है इसमें तीन लॉज आते हैं, ठीक है ना? और ये मैं बार बार कहता हूं कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक, अगर ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है देन वी कंसिडर इट एज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे करंट एंड टाइम दोनों का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, but still we consider them as scalar quantities. Why? Because they do not follow the laws of vector addition. ठीक? तो laws of vector addition में याद रखना चाहिए, इसमें तीन laws आते हैं। तो first is called as the first one is triangle law. Triangle law of vector addition, right? Triangle of vector addition. तो ये पहला हो गया। दूसरा जो है that is called as the parallelogram law of vector addition, right? ये दूसरा हो गया। और थर्ड वन जो है that is called as the polygon law of vector addition, polygon law of vector addition, ठीक है ना? तो लेट अस गो वन बाय वन। तो ये है थ्री लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना? ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगन लॉ, ठीक है ना? तो लेट्स गो वन बाय वन। तो पहला ही आता है दैट इज कॉल्ड द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना? तो चलिए पहला लॉ डिस्कस करेंगे। देखिए तो बिफोर गोइंग टू ट्रायंगल लॉ हम ये याद रखना चाहिए किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर। देखिए वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, तो वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो एरो से, ठीक है ना? जैसे ये ए वेक्टर है, ठीक है ना? तो वेक्टर को हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी तो इसके ऊपर हम ऐसे एरो रखते हैं, तो ये इंडिकेट करता है वेक्टर क्वांटिटी। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम जैसे यहां पर मैंने एरो से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये जो आप देखते हो इस एरो में, ये जो लाइन सेगमेंट है, इट गिव्स अस द मैग्नीट्यूड, राइट? एंड मैग्नीट्यूड यू नो दैट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो एरो है इट शोज द डायरेक्शन। सो ये वाला जो है इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ टेल, दिस इज टेल एंड दिस इज हेड, ठीक है ना? तो इट्स गिव्स अस द बिगिनिंग पॉइंट एंड दिस गिव्स अस द दिस हेड गिव्स अस द डायरेक्शन एंड दिस लाइन सेगमेंट गिव्स अस द मैग्नीट्यूड, राइट? तो जैसे कि अगर यहां पर मैं दिखाऊं, देखिए ये ए वेक्टर हो गया, यहां पर ये मैं दूसरा वेक्टर दिखाऊंगा, दिस इज बी वेक्टर। यहां पर आप देख सकते हो दोनों वेक्टर जो है हम कहेंगे इनकी डायरेक्शन सेम है, मगर जो इनका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड हम कहेंगे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए से ज्यादा है, राइट? क्योंकि इसकी लाइन सेगमेंट ज्यादा है, ठीक है ना? तो चलिए तो नेक्स्ट इज नाउ जो मैंने कहा था, तो पहला जो है लॉ उसको कहते हैं ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो फर्स्ट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन? देखिए जी, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स होंगे, राइट, सिमिलर वेक्टर्स, राइट, अगर आपके पास
कोई भी दो वेक्टर्स होंगे सिमिलर वेक्टर, जैसे ये ए वेक्टर हो गया, ये आपके पास ऐसे बी वेक्टर, राइट। तो ट्रायंगल लॉ से हम सिर्फ दो ही वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि भाई अगर आपके पास दो ऐसे वेक्टर्स होंगे, यू कैन रिप्रेजेंट देम बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, राइट। ये एक साइड हो गया, ये मान लीजिए दूसरा साइड, ये वाला हो गया थर्ड साइड, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, तो whenever you have any two vectors, आपके पास ये a वेक्टर हो गया, this is here the b वेक्टर, इसको आप नाम भी दे सकते हो o p, यहां पर q, ऐसे। तो ट्रायंगल लॉ कहता है भाई अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स होंगे, राइट, तो वो दो वेक्टर्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मींस जैसे ये साइड जो है ए वेक्टर का, ये जो साइड है इस साइड से ओपी साइड से हमने रिप्रेजेंट किया, इसका हेड इस बी वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड होना चाहिए। और यहां पर ये जो थर्ड साइड है टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, ठीक। यहां पर देखिए हेड और हेड यहां पर ऐसे कोइंसाइड होते हैं, राइट। तो ये हमें क्या देगा ऐसे रिजल्टेंट। तो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस इज द ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ सेज दैट अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स होंगे सिमिलर वेक्टर्स, यू कैन रिप्रेजेंट देम बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। जो थर्ड साइड होगा ट्रायंगल का टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, वो इनका रिजल्टेंट देगा। तो ये याद रखना चाहिए। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, ये जो ए वेक्टर जो है ओपी साइड जो है, ये किस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यहां पर ए वेक्टर को, ठीक। और यहां पर अगर आप देखोगे पी क्यू वेक्टर किस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे बी वेक्टर को। इसी तरह से ओ क्यू जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऐसे आर वेक्टर को। देखिए ये वाला साइड और ये वाला साइड हम कहेंगे दे आर इन द सेम ऑर्डर। देखिए हेड और टेल, वाइल जो थर्ड साइड है हेड और हेड, इट इज इन द अपोजिट ऑर्डर, ये इनका रिजल्टेंट देगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द ट्रायंगल लॉ। दूसरा लॉ जो है दैट इज कॉल्ड एज द पॉलीगन लॉ। व्हाट इज पॉलीगन लॉ? चलिए अब आते हैं दूसरे लॉ पे, दैट इज द पॉलीगन लॉ, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ, ठीक। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, देखिए पैरेललोग्राम, राइट। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? भाई अगर आपके पास कोई भी whenever the two vectors act simultaneously, आप इन दो वेक्टरों को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ये ए वेक्टर हो गया, ये वाला हो गया आपका बी वेक्टर, ठीक। तो अगर दो वेक्टर्स साइमल्टेनियसली एक्ट करेंगे, राइट, आप इनको दिखा सकते हो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से। जैसे ये एक साइड हो गया, दिस इज अनदर साइड, ये वाला बी और ये वाला भी, राइट, ठीक है ना। तो ये हो गया सेम ऑर्डर, ऐसे इसको आप नाम दे सकते हो ओ पी क्यू एन टी, ऐसे, राइट। तो आप दिखा सकते हो, ये हो गया यहां पर ए वेक्टर, ये आपका हो गया बी वेक्टर एंड इट इज पैरेलल, तो ये भी आ गया यहां पर बी वेक्टर और इट इज पैरेलल टू दिस, ये आ गया आपका ए वेक्टर। तो पैरेललोग्राम क्या कहता है? पैरेललोग्राम सेज दैट इफ यू हैव एनी टू वेक्टर्स व्हिच एक्ट साइमल्टेनियसली, मींस आप देख सकते हो ए वेक्टर बी वेक्टर जो है इनके टेल यहां पर एक साथ कोइंसाइड होते हैं, दे आर एक्टिंग वी कैन से साइमल्टेनियसली, राइट। तो आप इनको दिखा सकते हो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइडों से, राइट। व्हाइल एज जो इसका डायगोनल होगा, राइट, तो डायगोनल जो होगा टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, राइट, ये इनका ऐसे रिजल्टेंट देगा। इसका मतलब है ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है ये आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट ये होगा, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहां पर देखिए पहला वेक्टर कौन आता है, बी, और बाद में ए, तो यहां पर आप लिख सकते हो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसका मतलब ये है आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकते हो बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। क्यों? बिकॉज दिस फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। So parallelogram law of vector addition says that if you have any two vectors, right, acting simultaneously, you can represent these two vectors by the adjacent sides of a parallelogram taken in the same order. जैसे same order tail head same order, और जो इस सब parallelogram का diagonal होगा taken in the opposite order, that gives us the resultant of the
टू वेक्टर्स, राइट। तो क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर पहला वेक्टर ए है और बी यहां पर आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहां पर पहला वेक्टर है बी, तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो देयर इज नो इशू बिकॉज द वेक्टर एडिशन फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। और एक ये हमेशा पॉइंट याद रखिएगा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो अ वेक्टर, राइट। तो चाहे आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखो या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, बिकॉज वेक्टर एडिशन फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। अब इसी के साथ जो आपका तीसरा लॉ है, दैट इज द पॉलीगन लॉ। तो क्या है पॉलीगन लॉ? देखिए, पॉलीगन लॉ सेज दैट अगर आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे, दो से ज्यादा, राइट, लाइक यू हैव ए वेक्टर, you have I say B vector, you have C vector, you have I say D vectors, ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हैं। आप इन सारे वेक्टरों को दिखा सकते हो पॉलीगन के साइडों से टेकन इन द सेम ऑर्डर, जो इसका लास्ट साइड होगा क्लोज्ड साइड, बट टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, राइट, दैट गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स। जैसे हम दिखाएंगे यहां पर 1 2, जैसे 1 2 3 4, तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक। तो ये आप मान लीजिए ए वेक्टर, दिस इज हियर बी वेक्टर, दिस इज हियर सी वेक्टर, बट ऑल जो है सारे हमें क्या लेने पड़ेंगे इन द सेम ऑर्डर। तो ये हो गया डी वेक्टर, देखिए, राइट। अब यहां पर अगर आप देखोगे दिस द लास्ट साइड, तो लास्ट साइड जो है टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, देखिए हेड एंड हेड, राइट। ये इन सारे वेक्टरों का क्या देगा, रिजल्टेंट देगा, ठीक है ना। लेट्स प्रूव दैट। तो यहां पर आप इसको नाम दे सकते हो ओ पी क्यू एस एंड टी। अब देखिए, तो ये जो पॉलीगन लॉ इज आल्सो कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्यों? क्योंकि हम ट्रायंगल लॉ से इसको जो है इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते। देखिए, जितने भी वेक्टर्स हैं, यू कैन रिप्रेजेंट ऑल दिस वेक्टर्स बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर व्हाइल एज द थर्ड साइड टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। वो इन सारे वेक्टरों का रिजल्टेंट देगा। अब आ जाइए यहां पर, अगर आप देखोगे ये वाला, देखिए हेड एंड टेल, फर्स्ट साइड सेकंड साइड, तो ये वैल्यू इनका रिजल्टेंट देगा। तो ये आ जाएगा यहां पर ए वेक्टर प्लस ऐसे बी वेक्टर, ठीक है ना। अब आ जाइए ये वाला साइड, देखिए, तो ये हो गया, ये हो गया। अब यहां से हम लेंगे ऐसे, राइट। तो ये वाला जो है यहां पर, अब ये तो हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको एक और जोड़िए तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब ये आ गया रेड और ये ब्लैक, दे आर इन द सेम, और इनका ये सम देगा, रिजल्टेंट देगा। तो ये आ जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू, यस, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और फाइनली डी वेक्टर। तो ये आपका आ गया इनका रिजल्टेंट। तो आर वेक्टर इज हियर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, राइट। तो ये हो गया 3 लॉज ऑफ द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे हाउ वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट सेपरेटली, जिसको कहते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।